सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एमईसी कोची, गवर्नमेंट मॉडल इंजीनियरिंग कॉलेज कोची की। तो एमईसी कोची हमारे कोचिन केरला में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1989 में। तो बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2021 में इन्हें 251 से 300 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। अब देखिए, एमईसी कोची हमारे एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसका पुराना नाम केटीयू केरला टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हुआ करता था। लेकिन आप इसे एकेटीयू से कंफ्यूज मत हो जाएगा। एकेटीयू का पूरा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वही हमारा एमईसी कोची आपके एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसके हेडक्वार्टर केरला में है। तो हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फीस स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही तो इन्होंने ऑफिशियली पब्लिश कर रखा है अपने वेबसाइट पर, ना ही कोई प्लेसमेंट ब्रोशर हमें देखने को मिला जिसमें प्रॉपर जो भी अब एवरेज, मीडियन, प्लेसमेंट परसेंटेज, ये सारी चीजें ढूंढते हो वो सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिली है, ना ही तो एनआरएफ रिपोर्ट हमें देखने को मिला है। बट स्टूडेंट्स ने कुछ डेटा शेयर किया है जिसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कौन से सारे ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ब्रांच वाइज हम देखते हुए चलेंगे तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जा रहा होता है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ने बताया सभी में प्लेसमेंट्स बढ़िया है सिवाय एक्सेप्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो प्लेसमेंट्स के हिसाब से आ रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस इंस्टीट्यूट में लेने का मतलब नहीं है। बट बाकी सारे जो भी ब्रांचेस हो गए, कंप्यूटर साइंस वाले हमारे जो दो ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन दोनों में प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स लगभग स्टूडेंट्स ने 90 to 100% के बीच में बताया है और लगभग 6.5 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज बताया है। वहीं हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस हो गए, इनमें हमें लगभग 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज स्टूडेंट्स ने बताया है और एवरेज सैलरी कंप्यूटर साइंस से थोड़ा कम है। कितना कम है स्टूडेंट्स ने नहीं बताया, लेकिन हम अंदाजा लेकर चल सकते हैं 5 से 6 एलपीए के आसपास रहा होगा। वहीं अगर हम बात कर ले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इनका एक और ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसमें स्टूडेंट्स ने थोड़ा कम बताया, 50% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज है। तो यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिल जा रही होंगी। अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहले आप केईएएम का एग्जाम दे रहे होंगे, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें आपके जो भी रैंक बनेंगे उसके बेसिस पर केईएएम काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों का एग्रीगेट आपका 45% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। वहीं आपके अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो आप तो कम से कम 45% मार्क्स भी चल जा रहे होंगे। अब अगर बात कर ले एलिजिबिलिटी की कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, होम स्टेट, अदर स्टेट कौन से सारे एडमिशन ले पा रहे होंगे, तो अगर आप एक इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया से अगर अप्लाई कर रहे हो तो चाहे तो आप होम स्टेट मतलब या तो केरला या फिर आउटसाइड केरला के हो, जो भी हो आप अप्लाई कर पा रहे होंगे, एडमिशन मिल पा रहा होगा। लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है केरला के स्टूडेंट्स को। अगर सीट्स इसके बाद बचते हैं तब आउटसाइड केरला वाले स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि आउटसाइड केरला वाले को भी, अदर स्टेट को भी एडमिशन मिल रहा होगा, लेकिन लास्ट प्रायोरिटी पर एडमिशन मिल रहा होता है। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने एमईसी कोची 2023 जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1740 पे क्लोज हुआ था और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको जानना हो कौन से सारे रैंक्स है तो हमारे वही केईएएम के एग्जाम में जो भी आपने रैंक अचीव किया है वही सारे रैंक्स हैं। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी सारे फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें अभी मैंने हॉस्टल प्लस मेस का फी स्ट्रक्चर शो नहीं किया है क्योंकि इसका एक प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड कंबाइंड डेटा हॉस्टल प्लस मेस फी स्ट्रक्चर का हमें देखने को नहीं मिला। बट वही स्टूडेंट्स ने हमारे साथ डेटा शेयर किया है कि लगभग ऑन एन एवरेज पर ईयर हॉस्टल प्लस मेस दोनों मिलाकर कहीं 80 to 90,000 के आसपास, 80 से 90,000 हमें देखने को मिल जा रहा होता है पर ईयर हॉस्टल प्लस मेस। तो हॉस्टल प्लस मेस का हमारे पास ऑफिशियल डेटा नहीं है, जिसकी वजह से अगर हॉस्टल प्लस मेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, उसके बाद आपके जो भी इंस्टीट्यूट, ट्यूशन वाले जो भी सारे फी स्ट्रक्चर हो गए, इसका 4 साल का फी स्ट्रक्चर लगभग 2 लाख रुपए के आसपास बन जा रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा एमईसी कोची। कोचीन केरला में 30 एकड़ के कैंपस एरिया में एक नॉर्मल सा बिलो एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ने हमें बताया है। बिलो एवरेज इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ने बताया सिर्फ 2 बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलेंगे। इनके स्कूल के साइज से भी कम हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि जिस प्रकार के स्कूल्स में पढ़े हैं उनसे भी छोटा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं।
सभी आपके इवन क्लासेस के लिए क्लासरूम्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कई बार क्लासरूम शिफ्ट कर करके हम यूज कर रहे होते हैं। और इवन अगर बात कर ले हॉस्टल की, तो अभी कुछ समय तक सिर्फ और सिर्फ बॉयज हॉस्टल अवेलेबल थे, लेकिन आज के डेट में भी गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स हैं, और बाकी सारे गर्ल्स वही अपने पुराने सिस्टम यूज करेंगे, यानी कि आसपास में जितने भी आप कुछ अगर पीजी रेंटेड रूम्स देख पा रहे हो, उनमें आप एकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। तो आज के डेट में तो कम से कम फर्स्ट ईयर गर्ल्स को एकोमोडेशन मिल जाता, ताकि अगर कहीं दूर शहर से अगर आप आ रहे हो तो डायरेक्टली आप कहीं आसपास में ढूंढने न लग जाओ, कम से कम फर्स्ट ईयर आपको एकोमोडेशन मिल जा रहा होगा। लेकिन आज से कुछ समय पहले तक सभी गर्ल्स को आसपास में कहीं एकोमोडेशन ढूंढना पड़ जा रहा होता था। फिलहाल अगर बात कर ले जो भी आज के डेट में जितनों को भी हॉस्टल मिल पा रहा है, तो फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम्स बताए जा रहे हैं, यानी कि एक रूम में 3 लोग रह रहे होंगे, और उसके बाद 2 सीटर रूम्स बताए जा रहे होते हैं। इसमें भी सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स नहीं मिल पाते, जैसा कि बताया कि हॉस्टल्स की कमी है। तो डिपेंड करता है कि आपका घर कॉलेज से जितने दूर है उस बेसिस पर आपको प्रायोरिटी मिल रहा होगा। जितना ज्यादा दूर है उतने ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर रह रहे होंगे, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जा रहे होंगे हॉस्टल मिलने के। और अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस का, हमारा जो भी एकोमोडेशन है, जो भी प्राइसिंग है, देख लिया काफी महंगा है, जिसके वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स खुद ही ढूंढ ले रहे होते हैं। कहीं अगर आसपास में पीजी रेंटेड रूम्स अफोर्डेबल रेट पर मिल जाए तो रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि आसपास में जो भी हमारे रेंटेड रूम पीजी अवेलेबल है, उनकी सिचुएशन कुछ खास बढ़िया नहीं है, उतना बढ़िया हमें सिचुएशन देखने को नहीं मिलता। मेस का फूड भी जो हमें पीजी और रेंटेड रूम्स में देखने को मिलता है, वो कुछ खास बढ़िया नहीं होता। तो चाहे आप हॉस्टल में रहिए या फिर पीजी रेंटेड रूम में, सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलने वाली है। इवन आपके जो भी कैंपस में हॉस्टल प्लस मेस है, स्टूडेंट्स को शिकायत ही आई है, उतना बढ़िया हमें प्रॉपर फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलता। यानी कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज के मामले में हमें स्टूडेंट से काफी ज्यादा शिकायतें सुनने को मिली है। इवन अगर क्लासरूम की बात कर ले तो स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रॉपर एक साफ सुथरा, मतलब प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम्स हमें देखने को नहीं मिला था। एक बार कभी एनबीए का इंस्पेक्शन होना था, तब उस समय खुद ही अपने एक्सपेंस से स्टूडेंट्स ने क्लासरूम को थोड़ा साफ किया, सजाया, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। तो जो थोड़ा बहुत है जान इस कॉलेज की, थोड़ी बहुत प्लेसमेंट्स ही हैं, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, लेकिन सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स को एक कंपटीशन दे रही होती है। इस बराबर में हमें खासकर कंप्यूटर साइंस और कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। बट बहुत ज्यादा भी मैं ऐसा बहुत ज्यादा प्लेसमेंट्स का हाइप भी नहीं बोलूंगा, उतना भी कुछ खास प्लेसमेंट्स नहीं है, लेकिन सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स में ठीक ठाक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बट वहीं अगर बात कर ले कैंपस फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स नाराज नजर आए हैं। इवन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में, आपके स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, इवेंट्स, फेस्ट में भी स्टूडेंट्स कुछ खासा इंटरेस्ट यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स की तरफ से देखने को नहीं मिला है। बहुत ज्यादा, मतलब स्टूडेंट्स बता रहे कोकरिकुलर एक्टिविटीज को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा होता है, जिसके वजह से चाहे आप कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, कॉलेज लाइफ की बात कर लो, थोड़ा सा डाउनग्रेड ही हमें देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर आज के डेट में सिचुएशन चेंज हुई है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलिए। अगर इसी के साथ बात कर ले हमारे कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जा रहा होगा सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर दूर, 11 किलोमीटर दूर एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन, और 22 किलोमीटर दूर है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जो भी स्टूडेंट एमईसी कोची से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Nice to wish you all the best for future. Enjoy your journey.